डीआईजी शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के खटकाचक में रास्ता विवाद को लेकर जीएस रिसोर्ट में तोड़फोड़ हुआ। फिर घर पर चढ़कर हत्या के इरादे से गोली चलने के मामले में जीएस रिसोर्ट के मालिक मनीष कुमार सिंह, शंकर सिंह व संध्या देवी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि भू माफिया रंजन यादव, दीपू यादव, कारू यादव व गणेश यादव मेरे और परिवार पर बार बार हमला करता रहता है और मुझे फर्जी मुकदमे लगाकर परेशान करता रहता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी भूमाफियाओं के संगठित गिरोह है, जेल आते जाते रहते हैं। उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि दो जनों की जमीन की निजी रास्ता है, इसे रंजन यादव व दीपू यादव अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि इसी जमीन पर जीएस रिसोर्ट अवस्थित है। यहाँ शादी ब्याह होता है, आम रास्ता हो जाने से कभी भी खतरा हो सकता है। वही पीड़ित शंकर सिंह की पत्नी संध्या देवी ने बताया कि उनके ऊपर भी गोलीबारी से मेरी बहन की बेटी 5 वर्षीय आराध्या सिंह बाल बाल अपनी किस्मत से बच गई। लोग जान मारने की नीयत से ही उन पर हमला किया था। घटना स्थल से खोखा भी बरामद हुआ है। पीड़ित सिंह परिवार ने बताया कि कभी भी किसी समय इन लोगों द्वारा उनकी हत्या इन लोगों के द्वारा हो सकती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। मंशा उन लोगों का यही है, एक बार नहीं बार बार कर रहा है और जब लड़ता है हम लोग से तो हमला भी करता है, मेरे ऊपर फर्जी केस भी करता है। कारण ये है कि ये लोग अपराधी हैं और लंबे समय से अपराध ये लोग कम से कम 15 साल से ऊपर से लोग लगातार करते रहे। इन लोग पर दर्जनों मुकदमा है और स्थिति यह है कि इन लोगों अपराधियों का भूमाफियों का एक गठजोड़ है। जबरदस्ती रास्ता कब्जा करना, जबरदस्ती जमीन कब्जा कर करके औने पौने में लिखवा लेना, किसी को भय डर दिखा कर करके लोगों का शोषण दमन करना, यही सब है। शुद्ध ब्याज पर दे कर करके 1-2% नहीं 10-10% पर दे करके मजदूरी करने वाले को घर द्वार कब्जा करना, इन लोग का कई गो शिकायत रहा है और कितने दर्जनों FIR हुई है थाना में। लेकिन आज तक के जिस तरह से मतलब जेल आना जाना तो इन लोग को रहता है, लेकिन इसकी अपराध का डेडलाइन कब लागू होगा, कहां तक चलेगा ये क्राइम इन लोगों का। इन लोग हैबिचुअल मतलब अपराधी हैं, क्रिमिनल है। जाता है जी, क्या घटना हो गई थी? घटना ये हुई थी कि हम लोगों का मतलब निजी रास्ते की जमीन 2 व्यक्तियों का है, ये पर्सनल अपना निजी है। अगर सार्वजनिक होता तो इसमें हमको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये 2005 में दोनों के बीच में डीड और एग्रीमेंट हुआ था, डीड के साथ साथ, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि हम लोग 2 व्यक्तियों का आने जाने का रास्ता रहेगा। इसमें तीसरे चौथे का क्लियर लिखा हुआ है, नहीं रहेगा, इसलिए कि फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए दोनों साइड हमारी जमीन है, उस समय पड़ती थी। ये ध्यान में रखा गया कि जब दोनों साइड जमीन है और कॉमर्शियल जमीन है, सरकार भी हमसे कॉमर्शियल रेंट लेती है जमीन का, उस स्थिति में कोई भी अगर बिजनेस संस्थान होगा तो जनरल कर देने पर हमारी सुरक्षा और प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। जबकि ये मैरिज हॉल है, यहाँ पर हर किसी मतलब महिला लोग हो, बच्ची हो, शादी विवाह में अधिकतर वही लोग ज्यादा जुटते हैं, पुरुष की अपेक्षा ज्यादा मतलब शौक रहता है शादी विवाह में महिला और बच्ची लोग जुटते हैं। कल होकर करके इस रास्ते को जनरल करने का अर्थ ये होता है कि कल किसी भी वक्त मेरे यहाँ घटना घट सके। जब रास्ता नहीं गया तब तो गोली और बंदूक और राइफल की मतलब जो है से कि परंपरा को मतलब जो है से कि चला रहा है और लगातार एक गोली नहीं सैकड़ों राउंड चलाया है। कल जो घटना घटी है, जब यहाँ मतलब हम लोग के ऊपर हमला कर करके लौटा है, घर में लेडीज लोग थी, पुरुष में कोई नहीं थे। घर पर जा करके यहाँ 1:30 बजे की घटना है, जो हम लोगों के ऊपर ईटा पत्थर पथराव किया, गोलीबारी किया और मारपीट किया, लेकिन वैसा कोई मतलब विशेष चोट नहीं थी। बाल बाल हम लोग बचे हैं, भागे हैं तो। और सुषमा कुमारी और उमाकांत जी अमरकांत शर्मा जी कल एडीएम साहब भी आए हुए थे, रिटायर्ड एडीएम हैं, उन लोगों के ऊपर भी इन लोगों ने पथराव किया। सब बाल बाल बच्चे हैं, सब जान प्राण लेकर करके अपना पीछे की ओर हटे हैं। जब रिसोर्ट में घुसे हैं, बिल्डिंग में घुसे हैं, तब हम लोगों की जान बची है। और कल ये अपराधी कह रहे थे, सीना ठोक कर बोल रहे थे कि 15 बार जेल गए हैं, एक बार और जाएंगे, बहुत होगा तो मर्डर करेंगे तो 6 महीना रहेंगे, फिर तो बाहर ही आना है हमको। ये जब हम निकलते हैं तब क्राइम करते हैं। उसका नाम है दीपू यादव
और रंजन यादव। हम लोग कितने बार जेल गए, निकले। उसमें गणेश यादव भी है इसमें कल घटना में शामिल, और ये क्या उसका नाम है, कारू यादव, माड़नपुर। उनके पिताजी का, उसके पिताजी का नाम है रामू यादव, स्वर्गीय रामू हैं या क्या हैं, बच रहे हैं कि गुजर गए हमको मालूम नहीं है। इन लोग न्यूटेरियस क्रिमिनल हैं, बहुत खतरनाक हैं, किसी को भी हत्या कर देना। हाल फिलहाल में 1 महीना पहले एक पंडित जी की जमीन पर दखल कर लिया गया, जबकि लीगल जमीन है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी जैसे पता नहीं। और प्रशासन क्या है, पुलिस प्रशासन की क्या है, मतलब स्थिति है, हमको पता नहीं चलता है, यस में है कि नो में है, निगेटिव है कि पॉजिटिव, हमको ये समझ में नहीं आता क्या करेंगे। अगर इस तरह की हरकत होगी तो किसी भी वक्त कीमती व्यक्ति की हत्या हो सकती है। और ज्यादातर हमको इस बात का डर है कि कल हमारे बेटे पर सबसे ज्यादा टारगेट लेकर के कह रहा था कि रोक, कितना दिन तुमको पुलिस साथ देता है, हम तुम्हारी मर्डर करके ही रहेंगे। हम ये संकल्प लेते हैं कि तुम्हारी हत्या जितना जल्द हो, कोशिश करते हैं कि जितना जल्द हो हम तुमको मार दें। जब तक कटेगी तब तक तुम्हारा जान, तब तक आयु रहेगी। बोला है प्रशासन का तो सहयोग अभी तक बस यही है कि सुरक्षा हमको दिया गया है। वरीय पदाधिकारी लोग हमको, या जो भी हैं, जो हमारे नए एसपी साहब हैं, उनका तो मतलब क्रियाकलाप हमको पसंद पड़ रहा है। हमारे घर पर सुरक्षा दिया गया है, लेकिन अभी तक के 15 से 16 घंटा हो गया, एक भी अपराधी नहीं पकड़े गए। ये पुलिस प्रशासन की विफलता इससे। जी, नाम बताइए। मेरा नाम शंकर सिंह हुआ, मोहल्ला खटके चक का रहने वाले हैं, और हमारी पेट्रोल पंप भी है गया पेट्रोल के नाम से। हमारे फायरिंग इन लोगों ने किया है, और जबरदस्त बाल एक बच्ची है, हमारी पत्नी है, ये बच्चे हैं, घर में थे। 2 तरफ से गोली चलाई है, हमारी मतलब शीशा फूटी हुई है, हमारे घर की खिड़की का शीशा फूटा हुआ है। खोखा एक नहीं मिला है, अभी तक मिल रहा है। ये हमको भी पता नहीं है कि रांगा और खोखा कहाँ कहाँ गिरा हुआ है। हुआ कि जब मैरिज हॉल पर ये लोग किया, उसके सीधे 4:15 में ये लोग का किया, तो एक बुलेट था और वो स्प्लेंडर प्लस गाड़ी था, 2 आदमी बैठा हुआ था। एक ऑरेंज कलर का गलमोछा लगाया था, एक रंजन यादव था, एक दीपू यादव है, और एक गणेश यादव है, और एक और जो पहचान में नहीं आया। लेकिन ये लोग का किया कि जब हम बच्ची को 5 साल की मेरी बेटी है, उसको सुला रहे थे, और उसी समय पीछे से खिड़की में फायरिंग किया तो हम बच्ची को पानी लाने गए, होल्डिंग पर बच्ची सोई हुई, बका के डर से उठ गई। इतने में ये लोग दोनों तरफ से चलाने लगा, अब इसलिए डर के हम लोग भयभीत हो गए हैं। अब लोग कहते हैं, प्रशासन लोग कहते हैं, पुलिस लोग कहते हैं कि वीडियो बनाइए। सर आप ही बताइए, हम वीडियो बनाने जाएंगे तो लगेगा ही नहीं, लगना है। तो बच्ची अभी तक डरी हुई है, सहमी हुई है, रात भर सो नहीं पाई है। और फिर उसके बाद 5:30 बजे फिर उन लोग फायरिंग किया, जिसका सब खोखा बरामद किए हैं सर लोग। कुछ आए हैं तो हम लोग थे तो बताए हैं तो निकाले हैं, सब खोखा उनको मिल गया है। भयभीत तो है सर लोग को, जब न तब तो हर 2 महीना 4 महीना 5 महीना पर ये लोग ऐसी करता है। और 1-2 गए कि लोग है नहीं, पूरा एकजुट है सर, देखता है कि 4 घर है, ये लोग क्या करेगा।